बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, हमने हमारा जो लास्ट वाले सेशन थे, हमने उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 हमारा पाठ वाला में भी और हमारी अभ्यास पुस्तिका में भी क्लियर कर लिया था, राइट। फिर हमारा चैप्टर 3 था, वो हमने क्लियर कर लिया है ओनली फॉर टेक्स्ट बुक। वो हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट से इस हमारी एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। अभी हम रिवीजन करेंगे। हमारा सेशन 1 है। सेशन 1 में हम चैप्टर 1 हमारी पाठमाला देखेंगे, यानी कि चैप्टर 1 हम देखेंगे, फिर चैप्टर 2 देखेंगे और चैप्टर 1 का सारा हम कोर्स देख लेंगे हमारे इस सेशन में, राइट। फिर हम सेशन 2 में हमारी चैप्टर 2 का अभ्यास पुस्तिका देखेंगे और हमारा चैप्टर 3 देखेंगे, राइट, सेशन नंबर 2 में। ओके, तो अभी के लिए हम करते हैं हमारा सेशन नंबर 1, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ओके, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि चैप्टर 1 में हमारा क्या था, राइट। तो चलो, सबसे पहले तो चैप्टर 1 हमारा निकालो हमारी टेक्स्ट बुक में, राइट। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं अभी आपको बोर्ड में बताऊंगी, राइट। तो सबसे पहले तो चैप्टर 1 क्या था, निकाला सभी ने बुक में? यस, चैप्टर नंबर 1 था हमारा सीखो। ओके, और चैप्टर 2 था हमारा बातूनी कछुआ, राइट। चलो, चैप्टर नंबर 1 के पहले हम देखते हैं शब्दार्थ, क्योंकि शब्दार्थ के मीनिंग्स आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि चलो नीत शब्द का मीनिंग बताओ, नीत शब्द का अर्थ बताओ, राइट। तो नीत का क्या होगा? सदा या हमेशा, राइट। नीत शब्द का सदा या हमेशा। फिर है भौरा, भौरा शब्द का अर्थ बताइए। यस, भ्रमर, राइट। फिर है तरु, तो तरु शब्द का क्या होगा? पेड़, क्या होगा? पेड़, तरु यानी कोई भी ट्री, वृक्ष। फिर है शीश, शीश का मतलब सिर, शीश का मतलब सिर। फिर है कोमल, कोमल यानी मुलायम, नाजुक, कोमल यानी मुलायम, नाजुक। फिर है भाव, भाव शब्द का अर्थ है विचार, हमारे भाव कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, राइट। तो भाव शब्द का है विचार। फिर है लता, लता यानी कि बेल, लता यानी कि बेल, राइट। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के शब्दार्थ। अभी हम देखते हैं चैप्टर 2 के शब्दार्थ। पहले देखो मैं शब्दार्थ ले रही हूँ, फिर मैं बाद में समझाती हूँ कि हमने किसमें क्या सीखा था। फिर चैप्टर 2 के शब्दार्थ, पेज नंबर 11 पर। बातूनी, बातूनी यानी कि बहुत बोलने वाला। आपको अगर ऐसा पूछे कि बहुत बोलने वालों को क्या कहते हैं, बहुत बोलने वालों को क्या कहते हैं, तो क्या होगा? बातूनी, क्या होगा? बातूनी। फिर है हानि, हानि शब्द का अर्थ नुकसान, क्या है? नुकसान। फिर है प्रभाव, तो प्रभाव शब्द का असर, उस पर उसकी असर हुई, उस पर उसका प्रभाव हुआ, राइट। तो प्रभाव का होगा असर। फिर है निश्चय, निश्चय शब्द का क्या होगा? तय, निश्चय शब्द का तय करना। फिर है थामकर, थामकर यानी पकड़कर। फिर मजबूर, मजबूर यानी कि लाचार, राइट। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम देखेंगे हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारी पाठमाला में क्या था? तो चलो एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोगों को वो सारा समझना है और सुनना है, क्योंकि हमारा क्या था? सीखो। हम कौन से हमारी प्रकृति की चीजें, उनसे हम क्या सीखते थे, वो हमें अभी क्लियर करना है। डन। तो फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना यानी कि फूलों से हमेशा क्या सीखना है? हमें हंसना। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि फूलों से हम क्या सीखते हैं? हंसना,
फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? हंसना। भौरों से नित गाना। भौरों से हमें क्या सीखना है? गाना। भौरों से हमें क्या सीखना है? गाना। तरु की झुकी डालियों से नित शीसो शीस झुकाना। तरु यानी कि पेड़, उसकी जो डालियां होती है वो झुकी हुई होती है, तो उससे हमें क्या सीखना है? शीस झुकाना। क्या? शीस झुकाना। अगर हमारी कोई गलती है तो हमें शीस झुकाना यानी कि सॉरी कहने में हमें हिचकिचाहट होनी चाहिए नहीं। ओके, तो तरु की डालियों से हमें क्या सीखना है? शीस नवाना, झुकाना। शीस हवा के झोंकों से लो कोमल भाव जगाना, यानी कि हवा के जो कोमल भाव है, हवा जो हमें आती है तो हमें कैसा महसूस होता है? एकदम कोमल मुलायम सा महसूस होता है। ओके, हवा अगर हमें छुएगी तो हमें कैसा मुलायम सा महसूस होता है, तो उससे हमें ऐसा कोमल स्वभाव रखना सीखना है। कोई भी हमें बुलाए तो हमें कठोर स्वभाव से इसको नहीं करना कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। हमें हमारा नेचर है वो कैसा रखना है? एकदम कोमल। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी को अगर हम मिक्स करेंगे तो उसको कोई अलग कर सकता नहीं है, तो दूध और पानी से हमें क्या करना है? मिलना और मिलाना। हम एक दूसरे के साथ मिल के भी रहे और दूसरों को भी मिला के रहे, राइट। फिर सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें होती है वो सुबह सुबह अगर हम पर आती है तो हम कैसे जग जाते हैं, उठ जाते हैं, राइट। तो सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना। कभी भी ऐसा हुआ कि सूरज है वो भी नहीं निकला, राइट। वो हमेशा सीखता है, हमेशा अपने टाइम पर वक्त पर भी वो उठ जाता है, तो हमें भी उसी के तरह जगना और जगाना सीखना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जो लता होती है, बेल होती है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, तो उससे हमें एक दूसरे को गले लगाना सीखना है, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 1। तो उसमें क्या था कि देखो हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फूल हमें क्या सिखाते हैं? तो फूल हमें हंसना सिखाते हैं, राइट। फिर शीश झुकाने से हम शीश झुकाना में कौन सिखाता है? तरु की डालियां, पेड़ की डालियां। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हवा के झोंके। तो हवा के झोंके हमें क्या सिखाते हैं? कोमल भाव जगाना। हवा के झोंके हमें क्या सिखाते हैं? कोमल भाव जगाना। फिर दूध और पानी, दूध और पानी से हमने क्या सीखा है? मिलना और मिलाना। फिर है सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें से हम क्या करते हैं? जग जाते हैं, उठ जाते हैं, तो जगना और जगाना। फिर लता और पेड़, लता और पेड़ से क्या सीखना है? सबको गले लगाना, राइट। फिर देखो हमारे एमसीक्यू, भौरा कैसी आवाज निकालता है? भौरा कैसी आवाज निकालता है? तो वो तो हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। भौरा गुनगुन 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 ऐसी आवाज निकालता है, राइट। तो भौरा गुनगुन आवाज निकालता है। फिर सूरज उगने से क्या होता है? तो वो तो सबको पता है, सूरज जब सुबह सुबह उठता है तो क्या होता है? दोपहर होती है, रात होती है, शाम होती है कि सवेरा? यस, सवेरा। सूरज के आने से क्या होता है? सवेरा होता है। दूध और पानी की विशेषता क्या है? मिलना और मिलाना, राइट। तो ऐसे सारे एमसीक्यू भी हमारे क्वेश्चन में आएंगे। फिर समान अर्थ वाले शब्द पढ़िए। देखो फूल शब्द आपको दिया है तो उसको आपको फूल शब्द का समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स वर्ड पहचानना है। फूल शब्द का क्या होगा? पुष्प या तो सुमन। फूल शब्द का या तो होगा पुष्प या तो होगा सुमन। फिर है भौरा, भौरा शब्द का होगा भ्रमर या अली, भ्रमर या अली। फिर है पेड़, पेड़ शब्द का वृक्ष या तरु। फिर हवा, हवा का पवन या वायु। पानी का जल और नीर, ओके। और सूरज का सूर्य या दिनकर। अभी हम बोर्ड में देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, राइट। फिर क्रिया शब्द को पहचानो,
तो वो भी हमारे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्रिया शब्द को अगर हमें दिया है दूध से दही बनता है, उसमें क्रिया शब्द कौन सा है? तो बनता है। तेज हवा से डालियां झुक गई, तो उसमें क्रिया शब्द कौन सा है? झुक गई। राइट, तो वैसे भी क्वेश्चन होंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर हमारे अभी हम देखेंगे अभ्यास पुस्तिका में। अभ्यास पुस्तिका में क्या क्या था कि प प्लस रू प्लस थ प्लस वी, पृथ्वी। फिर क प्लस रू प्लस पा, कृपा। ओके, तो आपको कोई वर्ड दिए होंगे प्लस करके उस, और आपको क्या करना है, उसका जो पूरा वर्ड बनता है वो लिखना है। फिर समान अर्थ वाले शब्द हमने देख लिए। फिर है हमारे पेज नंबर 7, हमारी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 7। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए। अनेक शब्द के लिए एक शब्द जिसका कोई मूल्य न लगाया जा सके, जिसका कोई मूल्य न लगाया जा सके। अमूल्य क्या होगा? अमूल्य। फिर है जिसका कोई रंग न हो, जिसका कोई रंग न हो यानी कि रंगहीन। फिर है जो आसानी से मिलता हो, सुलभ। जो आसानी से मिलता हो, सुलभ। राइट, फिर वचन बदलिए। देखो वो आपको खास देखना है, एक बार यहाँ पर देखो वचन बदलिए में क्या है। अगर हमें दिया है किरण, तो हमें उसका वचन बदलना है, यानी कि हमें सिंगल में से उसको प्लूरल में करना है, एक वचन में से बहुवचन में। तो मैंने आप लोगों को तब भी समझाया था कि अगर हमें प्लूरल करना है, बहुवचन करना है, तो हमें ऊपर मात्रा के साथ अनुस्वार लगाना जरूरी है। अगर हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे तो हमारा रॉन्ग होगा। राइट, देखो भौरा, भौरा, तो उसका क्या होगा? भौरे। क्या होगा? भौरे। और उस पर क्या आएगा? अनुस्वार। अगर हम अनुस्वार नहीं करेंगे तो हमारा रॉन्ग होगा। फिर उसके बाद देखो हमने और भी देखे थे, ये देखिए हमने अनुस्वार वाला, इसको कहते हैं अनुस्वार। राइट, और इसको कहते हैं अनुनासिक। राइट, देखो अभी हम अनुनासिक वाले देखेंगे। ओके, देखो अनुनासिक वाले कौन सा है? लता। तो लता शब्द का क्या होगा? लताए। क्या होगा? लताए। तो हमें ए पर उस पर अनुनासिक लगाना है। अगर हमें कोई मात्रा आती है, अगर हम ए वर्ड लगाने से हमारा बहुवचन नहीं होता, तो हम ऊपर उसके ऊपर मात्रा लगाएंगे और अनुस्वार लगाएंगे। अगर हमें ए वर्ड हमें लिख के उसका बहुवचन आता है, तो हम ए वर्ड लगाएंगे और उस पर उसके ऊपर हम अनुनासिक लगाएंगे। राइट, तो ये आप लोगों को प्लूरल करने में, बहुवचन करने में ये याद रखना है। ओके, डन। तो अभी उसके आगे हम देखते हैं कि और हमारा क्वेश्चन क्या है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन हमारी अभ्यास पुस्तिका में इतना ही है। नाउ अभी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 था हमारा क्या? बातूनी कछुआ। तो देखो ये आपको खास याद रखना है कि बातूनी कछुआ का पूरे जो मैंने लाइन टू लाइन आप लोगों को जैसे समझाया, आपको याद रखना है कि कौन था, क्या था, तालाब का पानी कैसे सूख गया था, तालाब में कितने लोग रहते थे, हंस क्या कर रहा था, किसने उपाय सोचा, कछुए ने या हंस ने। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए, पर ये सब हमें कैसे आएगा? अगर हमें हमारा पूरा लेसन हमारे दिमाग में क्लियर होगा, तो वो हमें सारे उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमें आ सकता है। राइट, पर जब हमें सारा हमारा जो लेसन है वो हमें प्रॉपर याद होगा तो देखो एक तालाब था, तालाब में कौन कौन लोग रहते थे? 2 हंस और एक कछुआ। तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहता था। कछुआ था वो कैसा था? बातूनी। कैसा था? बातूनी। बातूनी यानी कि बहुत बोलने वाला। कछुआ था वो कैसा था? बहुत बातूनी।
फिर उसको वो दो हंस से वो बार बार समझाते थे कि बहुत बोलना अच्छी बात नहीं है, तो भी वो तो क्या करता था, उसका असर उस पर थोड़ी देर तक रहती थी, फिर वो तो वापस बोलने लगता था। और फिर क्या हुआ, गर्मियों का मौसम था। किसका मौसम था? गर्मियों का। और तालाब का पानी सूखने वाला था और इसीलिए हंस दूसरी जगह पर चले जाने के लिए सोच रहे थे, पर अपने मित्र को वो छोड़ के जा सकते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक उपाय सोचा और एक लकड़ी पर कछुए को बीच में उसको ऐसे लटका के ले जाएंगे, ऐसा उपाय सोचा। पर उन्होंने पहले कछुए को क्या दिलाई थी? कसम दिलाई थी। कौन सी कसम दिलाई थी? न बोलने की। कौन सी कसम? न बोलने की, कि अगर वो रास्ते में कुछ बोला तो वो नीचे गिर जाएगा। और वो तो फिर तीनों, दो और हंस और बीच में कछुआ, और वो सब जाते हैं और वो कछुआ ऐसे पकड़ के सब उड़ रहे थे और नीचे गांव वाले बच्चे उसको देख के तालियां बजाने लगे और कछुए से बोले बिना रहा गया नहीं। और वो जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। राइट? तो बहुत बोलना यानी कि फिजूल की बातें करना हमारे लिए कभी नुकसानकारक होता है, हमें हानि भी पहुंचाती है। राइट? तो अभी हम उसके क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट? तो चलो अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, मैंने आप लोगों को वर्कशीट तो दी ही है, पर आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। राइट? देखो, सबसे पहले निमित्त शब्द का अर्थ, यानी कि ये हमारे शब्दार्थ है, इसमें कोई भी शब्दार्थ हो सकता है। यहाँ पर नित्य दिया है, देखो नित्य शब्द का क्या होगा? भ्रमर, सदा, पेड़ या सिर। भ्रमर, सदा, पेड़ या सिर। तो नित्य शब्द का क्या होगा? सदा, हमेशा। राइट? फिर यहाँ पर नित्य ना हो और यहाँ पर हो भौरा। भौरा शब्द का अर्थ क्या होगा? भ्रमर। राइट? फिर यहाँ पर हो तरु। तरु शब्द का अर्थ क्या होगा? तो पेड़। फिर यहाँ पर हो कोई भी, हमारा चैप्टर 2 का भी कोई शब्द हो सकता है। राइट? यहाँ पर कोई भी शब्द है तो हमें उसका अर्थ देना है। राइट? फिर यहाँ पर देखो, फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? तो फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? रोना, हंसना, डरना या गाना। फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? यस, हंसना। फूलों से हम हंसना सीख सकते हैं। फूलों की जगह यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे कि गाना। गाना हम किससे सीख सकते हैं? भौरा। भौरा से हम क्या सीख सकते हैं? गाना। ओके। फिर तरु की झुकी डालियां हमें क्या सिखाती है? शीश झुकाना। राइट? फिर दूध और पानी हमें क्या सिखाते हैं? मिलना और मिलाना। राइट? फिर है बेल। लता और बेल हमें क्या सिखाती है? लता और पेड़ सबको गले लगाना। फिर सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? जगना और जगाना। राइट? तो उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। राइट? फिर देखो हमारी अभ्यास पुस्तिका में जिसका कोई मूल्य न लगाया जा सके। एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हमने देखा था, जिसका कोई मूल्य न लगाया जा सके। अमूल्य, रंगहीन, मूल्य या सुलभ। तो जिसका कोई मूल्य ना लगाया जा सके वो होता है अमूल्य। क्या होता है? अमूल्य। फिर है रंगहीन, तो जिसका कोई रंग नहीं है वो होता है रंगहीन। ओके, मूल्य तो ओके, ये इसमें से ये वर्ड सुलभ। सुलभ यानी कि जो हमें आसानी से मिलता है। जो हमें आसानी से मिलता है वो क्या होगा? सुलभ। अगर यहाँ पर दिया है कि जो हमें आसानी से मिल जाए तो उसका आंसर होगा सुलभ। अगर जिसका कोई रंग नहीं है तो होगा रंगहीन। राइट?
तो इसी तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, फिर हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं आपको हमारी जो वर्कशीट है उसके क्वेश्चन दिखाती हूँ कि फिजूल की बातें करने से डेज ही होता है। फिजूल की बातें करने से क्या होता है? हानि ही होती है। कछुए ने किस बात की कसम खाई? बोलने की, न बोलने की, हंसने की या रोने की? किसकी कसम खाई थी उसने? न बोलने की। फिर निश्चय शब्द का अर्थ, निश्चय शब्द का अर्थ क्या होगा? तय करना, राइट। फिर तीनों मित्रों ने एक ब्लैंक को थामकर उस जगह को छोड़ने की तैयारी की। तीनों मित्रों ने क्या पकड़ा था? क्या पकड़ा था? रस्सी पकड़ी थी, कपड़ा पकड़ा था, लकड़ी या पेड़? क्या पकड़ा था? लकड़ी, राइट। कछुआ बहुत डेज था। कछुआ था वो कैसा था? लोभी, बातूनी, डरपोक या कठोर? तो कछुआ कैसा था? बातूनी। हानि शब्द का मतलब क्या होगा? हानि शब्द का अर्थ नुकसान। फिर डेज के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। किसके कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था? सर्दी के कारण, फिर बारिश के कारण, गर्मी के कारण या ठंडी के कारण? गर्मी के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहता था। फिर वस्तु शब्द का बहुवचन, तो मैंने आपको बताया था कि देखो खास आपको ये बहुत ही ध्यान से करना है कि वस्तु, राइट। अगर हम इसका बहुवचन करेंगे तो वस्तुएं क्या होगा? वस्तु एक पर क्या लगेगा? अनुनासिक। क्या लगेगा? अनुनासिक। अगर आप लोग अनुनासिक नहीं करेंगे बच्चा तो आपका रॉन्ग होगा, राइट। इसलिए खास याद रखना, ऑप्शन में आपको एक जैसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, तो आप लोगों को खास याद रखना है कि बहुवचन शब्द में ऊपर अनुनासिक वाला ही शब्द आएगा। ओके, डन। फिर है किरण शब्द का, तो वो भी मैंने आपको करवाया कि किरण शब्द में क्या करना होता है कि किरण, तो हमें क्या करना होता है? किरण ही ऐसा तो नहीं होगा, ऊपर मात्रा लगेगी और उसके साथ क्या लगेगा? अनुस्वार। क्या लगेगा? अनुस्वार, राइट। तो वो आपको याद रखना है। फिर जो आसानी से मिलता है वो हमने देख लिया, सुलभ, राइट। सूरज शब्द का समान अर्थ वाला शब्द, सूरज का समान अर्थ शब्द क्या होगा? सूर्य, ओके, या तो दिनकर। फिर हवा शब्द का हमने सिनोनिम्स वर्ड देखा था। हवा शब्द का क्या होगा? पवन। क्या होगा? पवन, राइट। तो उसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। डन। तो आप लोगों को अपनी वर्कशीट की प्रैक्टिस अपनी रॉ बुक में करनी है। क्या करना है? पहले पेंसिल से आंसर टिक करो, फिर उसको चेक करो, जो रॉन्ग है उसको 1 बार 2 बार रीड करो, समझने की कोशिश करो और वापस उसकी प्रैक्टिस करो। ओके, तो आप लोगों को रॉ बुक में 1 बार लिख लिया है, पेंसिल से आप उसको बार बार प्रैक्टिस करती रहनी है। ओके, और क्योंकि हमें एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए, राइट। सभी को 20 आउट ऑफ 20 चाहिए ना। डन। तो उसके लिए आपको ये वर्कशीट भी कंप्लीट करनी है और वर्कशीट में जैसे क्वेश्चन है ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हो सकते हैं। डन। तो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, हमारा सेशन नंबर 2 जो होगा वो भी रिवीजन का होगा, क्योंकि हम उसमें चैप्टर नंबर 3 देखेंगे और हमारी चैप्टर 2 की अभ्यास पुस्तिका का ऑब्जेक्टिव पार्ट भी हम देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।